आज हम लोग पढ़ेंगे सबक नंबर 10 शाम। तीसरी जमात इब्तिदाई उर्दू को लेकर के मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये नज़्म है शफ़ीउद्दीन नैयर की शाम। हुई शाम सोने का वक्त आ गया, हुई शाम सोने का वक्त आ गया, अंधेरा सा चारों तरफ छा गया। गया डूब पश्चिम में जब आफताब, आफताब बोले सूरज को, उफुक पर चमकने लगा महताब, महताब यानी कि चांद। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आफताब और महताब में क्या फ़र्क है। तो आफताब याद रखना है कि सूरज को कहते हैं और महताब चांद को कहते हैं। और जो है उफुक बोलते हैं जो आसमान के किनारे किनारे दिखाई देते हैं। परिंद आशियाने में जाने लगे, मवेशी भी जंगल से आने लगे। मवेशी यानी कि जानवर, मवेशी जानवर। आशियाना घर, ठहरने की जगह। फलक पर सितारे चमकने लगे, फलक मीन्स आसमान। जवाहर की सूरत दमकने लगे, हैं साफ साफ और निखरे हुए, हर एक सिमत मोती से बिखरे हुए। चमकते भी हैं, झिलमिलाते भी हैं, तुम्हारे दिलों को लुभाते भी हैं। मुसाफिर ने खोली सरा में कमर, है परदेश में जो यही उसका है घर। किसान अपनी खेती से फारिग हुए, उठा हल को कांधे पे घर को चले। हुआ इस तरह सारा बाजार बंद, के आंखें करे जैसे बीमार बंद। ना आंधी ना अब्र और ना गर्दो गुबार, मज़ा देती है आसमां की बहार। गर्ज ये कि दुनिया में आई है शाम, खुदा ने अजब शय बनाई है शाम। शफ़ीउद्दीन नैयर। अब यहाँ पे कुछ अल्फाज हैं और कुछ मानी है, उसको देखना है। इधर अल्फाज है और इधर इसके मानी है। उफुक आसमान का किनारा जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते हुए नज़र आते हैं उसी को उफुक बोलते हैं। आसमान का किनारा जहाँ ज़मीन और आसमान से मिलते हुए दिखाई दें उसी को उफुक। आफताब यानी कि सूरज, महताब मतलब चांद। परिंद चिड़ियाँ, उड़ने वाले जानवर। आशियाना घोंसला। मवेशी पालतू जानवर, चार पैरों वाले जानवर जैसे गाय बैल जो चारा खाते हैं। फलक बोलते हैं आसमां को। जवाहर यानी कि जौहर की जमा है ये जवाहर, यानी कि कीमती पत्थर। सिमत बोलते हैं तरफ को। सिरा बोलते हैं सरा, सराय ठहरने की जगह। फारिग होना, किसी काम को पूरा कर देना। खाली होना। हल एक औजार जिससे किसान ज़मीन जोतते हैं। अब्र बोलते हैं बादल को। गर्द बोलते हैं धूल को। गुबार यानी धूल, खासकर वो धूल जो हवा में उड़ रही हो। शय बोलते हैं चीज़ को। अब यहाँ पे हम गौर करने की बात को देखते हैं। दिन और रात मिलाकर 24 घंटे होते हैं। दिन और रात मिलाकर 24 घंटे होते हैं। इनमें सुबह और शाम की ख़ास अहमियत है। सुबह होते ही हम अपने काम पर लग जाते हैं और शाम तक काम करते करते थक चुके होते हैं, इसलिए हमें आराम की ज़रूरत होती है। खुदा ने आराम के लिए हमें शाम जैसा अनमोल तोहफ़ा दिया। इसका फ़ायदा चरिंदों परिंद भी उठाते हैं। सोचिए, बताइए और लिखिए। यहाँ पे 3 सवाल हैं। नज़्म में शाम होने की कौन कौन सी निशानियाँ बताई गई है? तो आपने देखा यहाँ पे कि जो है ये अंधेरा होने लगता है ना, और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अब सूरज जो है कि डूबने लगता है। यही सब निशानियां हैं। अब ये देखें, इन मिसरों को सही लफ्ज़ों से पूर करना है। अलीफ बाजीम दाल हे वाव। गया डैश पश्चिम में जब आफताब, है ना, गया डैश पश्चिम में जब आफताब। कौन, इसमें क्या भरना है? डूब, पश्चिम में डूब होना हो जाएगा। इसी तरीके से हर एक को यहाँ पे फिल करना है। सही जुमलों पर सही का और गलत पर गलत का। सुबह को सोने का वक्त होता है, तो सुबह सोने का वक्त नहीं होता है बल्कि जागने का वक्त होता है, तो गलत हो जाएगा। शाम को आसमान पर सितारे चमकने लगते हैं, बिल्कुल सही बात है। रात को बाज़ार खुला रहता है, नहीं, बंद हो जाता है, बंद हो जाता है, गलत है। शाम को आफताब पश्चिम में डूबता है, बिल्कुल सही बात है। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को मुतज़ाद लिखना है। शाम, है ना, अंधेरा, साफ, आफताब, आसमान, बहार, पश्चिम, इन तमाम चीज़ों के मुतज़ाद लिखने हैं। नज़्म के वो मिसरे लिखे जिनमें आफताब, जवाहिर और सितारे के अल्फाज आए हैं। इन मिसरों के अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करके खाली जगह में लिखना है।
महताब उफुक पर चमकने लगा, है ना। सब हैं निखरे हुए और साफ साफ, सारा बाजार इस तरह बंद हुआ जैसे बंद के करे बीमार आँख, ना गर्दो गुबार और ना आंधी ना आभर। तो महताब उफुक पर चमकने लगा। पहले हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है। उफुक पर चमकने लगा महताब, यहाँ पे यह है, उफुक पर चमकने लगा महताब। तो ये पहले उफुक, उफुक पर चमकने लगा महताब, यानी कि अल्फाज इधर उधर कर दिए हैं। नीचे कुछ अल्फाज दिए जा रहे हैं, इनमें जो इसमें है इनके गिर्द दायरा बनाइए, है ना। यहाँ पे यानी कि दायरा बनाना, जैसे कि जंगल है। दी हुई तस्वीरों पर दो जुमले लिखना, ये चांद है, ये घर है, ये किसान है। क्या करें अब? खुश खत, यहाँ पे इसको लिखना है पश्चिम, निखरे लुभाने आंखें गरज। तो ये नज़्म आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर हम आपसे मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।